जय राम जी की भक्तों, जय राम जी की भक्तों। स्वागत है आपका YouTube के डॉक्टर भरत कथा मंच चैनल पर। आज की कथा में हम आपको एक नई कथा बता रहे हैं। अशोक वाटिका में ऐसा क्या मांगा हनुमान जी ने सीता जी से, जिसकी सीता जी ने मना कर दिया। लंका के अंदर भगवान श्री राम रावण का वध कर देते हैं और रावण का वध करने के उपरांत श्री राम हनुमान जी को बुलाते हैं। हनुमान जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था रावण, उसका वध हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है। अब ये शुभ समाचार तुम अशोक वाटिका में जाकर के सीता को दे करके आओ। यह सुनकर के हनुमान जी जाते हैं, अशोक वाटिका पहुँचे और अशोक वाटिका में बैठी हैं सीता मैया अशोक वृक्ष के नीचे। हनुमान जी ने जाकर के प्रणाम किया और कहा, माता, श्री राम ने रावण का वध कर दिया है। ये शुभ समाचार देने में आपको आया हूँ। और ये समाचार सुनते ही सीता माता की आंखों से आंसू बहने लगे। सीता माता एक शब्द भी नहीं बोल पाई। और यह देख करके हनुमान जी बोले, माता, ये शुभ समाचार सुनकर भी आपने एक शब्द भी नहीं बोला, ऐसी क्या बात है? मैया बोली, बेटा, ये शुभ समाचार सुनकर तुम्हें धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मेरे पास एक भी शब्द नहीं है और न ही मेरे पास कुछ है, न तो धन है न राज्य है इस शुभ समाचार सुनाने के बदले में तुमको दे सकूं। हनुमान जी बोले, माता, मुझे न धन की आवश्यकता है न राज्य की आवश्यकता है, मुझे इनमें से कोई भी चीज़ नहीं चाहिए माँ। मुझे तो बस आपके चरण कमलों की भक्ति चाहिए माँ, और कुछ भी नहीं चाहिए। और देना ही आपको माँ। अब आपके दुखों का अंत तो हो ही गया है। रावण के मृत्यु के बाद ही दुखों का अंत आपका हो चुका है। देना है माँ, तो बस एक चीज़ मैं आपसे मांगता हूँ, वो मुझे दीजिए। सीता मैया ने पूछा, क्या मांगते हो बेटा? हनुमान ने कहा, माँ, जब मैं अशोक वाटिका में पहली बार आया था तब इतनी जे रावण ने ये जो राक्षसियाँ लगा रखी हैं आपके पहरे पर, इनको मैंने देखा है, तुम्हें कष्ट देते हुए देखा है, तुम्हें रुलाते हुए देखा है, तुम्हें मारपीट करते हुए मैंने देखा है। इतना कष्ट इन्होंने आपको दिया है, वो भी मैंने देखा है। तो बस एक ही बात की अनुमति मांगता हूँ मैया, कि तुम मुझे अनुमति दो, तो ये जितने भी राक्षसी हैं जिन्होंने आपको कुछ दुख पहुँचाया है, कष्ट पहुँचाया है, इनको पकड़ करके मैं समुद्र की बालू में इनके मुंह घिसूँ, मुंह रगड़ रगड़ के इनको मार डालूँ, इनके बाल नोच करके इनको मार डालूँ, इनके दांत तोड़ दूँ। माँ, मुझे इतना क्रोध है। आपकी वो दशा जो इन्होंने बनाई थी, 10 महीने तक आपको इन्होंने तंग किया है। ये बस मैं ये मांगता हूँ मैया, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सीता माता ने कहा, बेटा, इनका इसमें कोई दोष नहीं। पहला दोष तो मेरे भाग्य का है, और दूसरा ये रावण के अधीन थी। जो रावण कहता था वो ये करती थी। अब बेटा, रावण का अंत हो चुका है, उसके साथ ही उसके पापों का भी अंत हो गया है। अब ये उसकी अनुचरी जो उसकी आज्ञा का पालन करती थी, उसको कहने के हिसाब से मुझे परेशान करती थी, अब ये मुझे परेशान नहीं करेंगी। मैंने इनको क्षमा कर दिया है। और तुमसे ही बेटा मैं एक बात कहती हूँ कि इनको तुम भी क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्योंकि ये करने में तुम्हें श्रेयस नहीं मिलेगा। लोग आग बहुत बुरा कहेंगे कि हनुमान जी ने स्त्रियों के साथ में ऐसा व्यवहार किया। तुम तो बुद्धि में ज्ञानना मग्रगण्डम बृहस्पति के समान हो, इसलिए बेटा ये करना उचित नहीं होगा। और यह कह करके माता सीता ने हनुमान जी को समझाया, और हनुमान जी भी सीता को ये समाचार दे करके तुरंत वापस श्री राम की सेना की ओर, श्री राम की ओर चल पड़े। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर एक नई कथा लेकर के हम आपके सामने हाजिर होंगे। और ये कथा जो हमने आपको सुनाई है, ये कथा मिलती है कृत्तिवास रामायण के लंका कांड के पेज नंबर 546 पर।
कृतिवास रामायण के लंका कांड में पेज नंबर 546 से ये कथा हमने आज आपको ये सुनाई है। और नई कथा लेकर के हम आगे आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय राम जी की भक्तों, जय राम जी की।